आमची मुंबई बीजेपी की। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। सबसे अमीर नगर पालिका बन मुंबई। नगर निगम के नतीजों ने मुंबई की सियासत का चेहरा ही बदल दिया है। 227 वार्डों के इस चुनावी रण में 1,24,00,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपना फैसला सुनाया और सुबह 10 बजे से जारी मतगणना के बीच मुंबईकरों ने साफ संदेश दे दिया कि बीएमसी का असली किंग कौन है। मुंबई ने भरोसा जताया है फडणवीस शिंदे की जोड़ी पर और पहली बार भाजपा को बीएमसी की सत्ता की चाबी सौंप दी है। केंद्र और राज्य के बाद अब देश की सबसे अमीर नगर पालिका में भी ट्रिपल इंजन सरकार का परचम लहराने जा रहा है। यह नतीजा ठाकरे परिवार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है। 25 साल का वर्चस्व आज इतिहास बन गया। 20 साल बाद राज और उद्धव ठाकरे का साथ भी जनता को रास नहीं आया। वहीं अलग अलग लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा और पार्टी दहाई के आसपास ही सिमट गई। जीत की खबर मिलते ही मुंबई से नागपुर तक भाजपा दफ्तरों में जश्न का माहौल है। पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और संदेश साफ है कि मुंबई ने विकास, स्थिरता और निर्णायक नेतृत्व को चुना है। तो जिस तरीके से मुंबई में भाजपा की प्रचंड जीत की तस्वीर सामने आई है, इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ दीपक चौहान ने क्या कुछ रिपोर्ट तैयार की, आप देखिए। मुंबई बीएमसी चुनाव के रुझान सामने आए हैं। मुंबई बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट को जो है स्पष्ट बहुमत यहां पर मिल रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो है फूलों से यहां पर सजाया जा रहा है। कुछ ही देर में यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा जल्लोष मनाया जाएगा। यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद स्वयं यहाँ पर आएंगे और इसी जल्लोष में शामिल हो गए। और जिस तरीके से यहाँ पर जो जीत हुई है, एक हिंदुत्व की जीत बताई जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कई ऐसे मुद्दे जो है वो जनता के सामने लेकर गए थे, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, ऐसे कई मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस चुनावी मैदान में उतरी थी। और मुंबई बीएमसी चुनाव जो है वो यहाँ पर उसके नतीजे जो है वो सामने आए हैं। लगभग 130 पर जो है महायुति को यहाँ पर जो है वो सीट मिले हैं और ठाकरे गुट जो है वो 74 पर है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, क्या बताएंगे, क्योंकि बड़ी जीत है और बड़ी जीत हासिल हुई है भाजपा को। 130 के पार गए हैं भाजपा के। देखिए, विषय स्पष्ट है कि जो देवेंद्र जी का डेवलपमेंट का विजन था उस पे जनता ने मोहर लगाई है। विपक्षी पार्टी ठाकरे बंधुओं ने केवल नकारात्मक राजनीति की, उन्होंने डराने की राजनीति की और वो डर की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने कहा नहीं, जो विजन देगा, डेवलपमेंट देगा, विकास देगा, हम उसके साथ हैं। तो मोदी जी और देवेंद्र जी का जो विजन है कि भारत को विकसित किया जाए, महाराष्ट्र को विकसित किया जाए, उस पे जनता ने आज मोहर लगाई और ठाकरे बंधुओं को आज जनता ने नकार दी। लेकिन हिंदुत्व के कई मुद्दे भी आपने उपस्थित किए हैं। क्या लगता है आपको, ये हिंदुत्व की जीत? हिंदुत्व की तो स्पष्ट जीत है ही। हिंदुत्व तो हमारा आधार है, वो तो अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हमारा विजन, जब से उद्धव ठाकरे ने गैर हिंदू राजनीति शुरू की तब से उनका पतन शुरू हुआ। आज फाइनली उनका अंतिम पतन भी हो गया मुंबई से। आपकी पार्टी द्वारा बड़े आश्वासन दिए गए हैं मुंबई की जनता को, क्योंकि 16 तारीख बाद जो है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इसी मुंबई शहर से भगाएंगे। क्या इस मुद्दे पर ठाम रहेगी भाजपा? निश्चित तौर पे वो हमारे लिए मुद्दा नहीं है चुनाव का, वो हमारे लिए हमारा आधार है। देश सुरक्षित करना वो हमारा मूल सिद्धांत है जब से भाजपा शुरू हुई है। तो वो तो हमारा काम जोर से चलेगा ही और हम सभी घुसपैठी जो इलीगली है सबको हटाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर घुसपैठियों को भी हटाएंगे। हमारा जितने भी हमने वादे किए वो पूरे करेंगे। कुछ ही देर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जो मंच है, यहाँ पर मंच बनाया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो, सभी यहाँ पर आकर जो है एक जल्लोष मनाएंगे, क्योंकि मुंबई बीएमसी पर आखिर महायुति का भगवा जो है वो फहराने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। मुंबई बीएमसी चुनाव को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और महायुति को सबसे बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। महाराष्ट्र में सभी जितने भी नगर निगम है वहां पर कमल खिलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मुख्य प्रवक्ता विश्वास पाठक जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। बीएमसी हो या पुणे हो या नासिक हो, सभी जगहों पर कमल ही खिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये हमारी तमन्ना थी कि एक बार हम मुंबई में हमारा महापौर बिठाएंगे
वो इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी में उसको कुछ लाभ है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। 20-25 साल में उद्धव ठाकरे जी के महापौर के माध्यम से मुंबई की जो हालत खस्ता हो गई है उसको दुरुस्त करने के लिए हमने ये मैंडेट मांगा। जनता ने हमें पूरी तरह से मैंडेट दिया है। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम ज्यादा से ज्यादा काम कम से कम समय करने का प्रयास करेंगे। जितने वादे किए भारतीय जनता पार्टी हो या शिंदे गुट हो, सभी उतने वादे क्या सच में पूरे होंगे क्या? वो पूरे सच हो गए। देखो, जनता ने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में कैसी प्रगति हो रही है, डबल इंजन की सरकार क्या होती है, वो जनता ने देखा है। इसलिए अभी वो चाहते कि ट्रिपल इंजन की सरकार चले, ताकि जिस प्रकार से ठाकरे जी ने मेट्रो को काम रोक दिया था, बुलेट ट्रेन का काम रोक दिया था, अटल सेतु का काम रोक दिया था, तो वो सरकार लोगों ने देखी है। उसके मुकाबले हम एक ट्रिपल इंजन की एक रफ्तार से चलने वाली सरकार देंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। आप भी बहुत एक्टिव थे प्रचार के, चुनावी प्रचार में, लेकिन सबसे हॉट सीट थी मानपुर शिवाजी नगर, जहां पर जो अब्बू आजमी का गढ़ माना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पहले बार वहां पे पार्षद चुन के आए आपके ही प्रवक्ता। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपके मीडिया के सभी आप जैसे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, आप भी अच्छे पार्टी में ये काम कीजिए। नवनाथ जी ने जिस प्रकार से वहां पर फाइट दी, काम किया, लोगों को पसंद आ गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सीट नहीं लड़ी थी, लेकिन नवनाथ जी के द्वारा, मीडिया के द्वारा उनका जो एक अच्छा चेहरा था, एक ईमानदार व्यक्ति थे, उनको जनता ने चुन के दिया। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है, राज्य के मुख्यमंत्री कितने बजे तक यहाँ पहुंचेंगे और किस तरीके से जल्द? लगभग 3:30 बजे तक माननीय देवेंद्र जी फडणवीस यहाँ पर आएंगे। हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्र चौहान जी भी आएंगे और उसके बाद जश्न शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री शिंदे जी भी साथ में रहेंगे? अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन वो रहेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा। निश्चित यहाँ पर जो है 3:30 बजे जो है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष जो है इसी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और इस जल्लोष में शामिल होंगे, और यहाँ पर बड़े ही जीत का जो जल्लोष है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। तो मुंबई में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, उसकी तस्वीरें आपने देखी और तमाम जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ मुंबई से ब्यूरो चीफ दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मीरा भाईंदर से हमारे साथ संवाददाता प्रभाकर गिरी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले दीपक, तमाम जानकारी के साथ किस तरीके का माहौल बीजेपी दफ्तर में? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तर में जो माहौल आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा में है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और जल्लोष जो यहाँ पर उत्साह मनाया जाएगा उसमें शामिल होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जीत जो है भाजपा को और महायुति को बीएमसी चुनाव में हुई है, क्योंकि ये जो बीएमसी चुनाव के कई जो मुद्दे थे, जो मुद्दों को लेकर जो उन्होंने यहाँ पर मतदाताओं के सामने गए थे और मत मांगे थे, लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर जो है आज भाजपा को बहुत बड़ी जीत यहाँ पर हुई है। मेरे साथ इस वक्त है ना मुंबई के डब्बे वाले, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन जिन्हें कहा जाता है लोकल, और उसके साथ ही मुंबई के डब्बे वाले, इनकी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका रहती है। मुंबई के ये सबसे महान कहा जाते हैं, क्योंकि आप बताइए मुंबई के डब्बे वाले बहुत सालों से मुंबई की लाइफलाइन चलाते हैं। मुंबई में आपको कैसा लगा, क्योंकि आपने स्पष्ट तरीके से भाजपा को बहुमत दिया? देखो, मुंबई का डब्बे वाला 135 साल से मुंबई में काम करता है, बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, मगर मुंबई का डब्बे वाला का मुंबई में घर नहीं था। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने निर्णय ले लिया और मुंबई के डब्बे वाले को दिव्या अंजुल में घर का काम चालू कर दिया। डब्बे वाला भवन जो बांद्रा में स्थित है, इसको 5 करोड़ रुपया देकर उसको रिनोवेशन किया। तो ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने डब्बे वाले के बारे में सोचा है। इसलिए डब्बे वाले ने निर्णय किया था कि ये टाइम पर देवेंद्र फडणवीस के साथ रहेंगे और इनके नेतृत्व में भारी जीत मिली है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब का आभार व्यक्त करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए हम यहाँ पे आए। देखिए शिवांगी, यहाँ पर जो है मुंबई के डब्बे वाले जो है उनके जो प्रश्न थे वो भी देवेंद्र जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर छूट रहे हैं। उनका कहना है कि हमें अगर ट्रिपल इंजन की सरकार इस महाराष्ट्र में मिलती है तो और भी गति से मुंबई का विकास होगा। विकास के मुद्दे को लेकर हो या हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हो, ये मुंबई का बीएमसी के जो नतीजे जो है वो आज सामने आए हैं। क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशियों का जो मुद्दा था, उस मुद्दों को लेकर भी जो भाजपा के कई मंत्री थे, जैसे कि नितेश राणे हो गए, मंगल प्रभात लोढ़ा हो गए और अन्य जो प्रवक्ता थे, वो यहाँ पर जो है
तो ये हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर जो है वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे थे, क्योंकि आज जो है स्पष्ट बहुमत जो है महायुति को यहाँ पर देखने मिला। बिल्कुल, और विकास के मुद्दों पर जिन पर पार्टी ने भी तमाम फोकस किया था और उसी का नतीजा है जो आज देखने को मिला है। भाजपा ने एक परचम लहराया है। प्रभाकर, आपके पास भी वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। प्रभाकर, एक बहुत बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की देखने को मिली। क्या उत्साह कार्यकर्ताओं में, लोगों में देखने को नजर आ रहा है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मीरा भाईंदर ने नारा पार 71 अभी तक हो चुका है और गिनती चल रही है यहाँ पर। तो जिस तरह से यहाँ पर जो उत्साह जो देखने मिल रहा है जो बीजेपी का, और बीजेपी ने अलग ही अपना, यहाँ पर कोई युति नहीं की इनके साथ में, शिंदे गुट के साथ में, और यहाँ पर जो है उन्होंने अपने दम पर यहाँ पर अभी तक 71 सीट जो है ला चुके हैं। यहाँ पर 71 सीट जो विजयी हो चुके हैं यहाँ पर, और जो है 4 सीट जो है वहां पर देखा जा रहा है कि जो शिवसेना या शिंदे गुट है और कांग्रेस वो भी वहां पे टक्कर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 75 तक हो सकता है कि यहाँ मीरा भाईंदर में 75 सीट आ जाए बीजेपी को, और बीजेपी अपने दम पे वहां पे 75 सीट लेके आई हुई है। तो जिस तरह से वादा किया गया था आमदार नरेंद्र मेहता द्वारा कि इस बार 70 पार, तो जरूर यहाँ पे 70 पार जो है यहाँ पे कर लिया गया है। और अभी जो है कुछ ही देर में जो है नरेंद्र मेहता यहाँ पर आएंगे। नरेंद्र मेहता के आने के बाद जो है यहाँ पे जो यहाँ के आमदार जो है उन्होंने मीरा भाईंदर में हिंदुत्व का नारा दिया। हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने वादे किए थे कि यहाँ पर अगर हम जीतेंगे तो यहाँ से पूरे मीरा भाईंदर से जितने भी जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो है उन्हें भगा दिया जाएगा यहाँ से, और कोशिश की जाएगी कि वापस यहाँ कहीं भी वो दोबारा मिले ना। तो जिस तरह के वादे किए गए हुए हैं यहाँ पर, जो काम को लेकर के उन्हें मेट्रो मैन भी कहा जाता है यहाँ पर, कि मेट्रो जो है मीरा भाईंदर में लाने वाले जो है नरेंद्र मेहता ही हैं। और उसी वादे की वजह से, और जो इस तरह का जो वादा जो था उस पर जो है नरेंद्र मेहता ने जो है अपने काम को अंजाम दिया, और लोगों ने जो है उन्हें चुनकर और उनके वादों पर यकीन करते हुए उन्हें चुनकर लाया। और अब जो है देखा जाएगा कि क्या नरेंद्र मेहता के वादे और जो बचे हुए जो वादे हैं वो पूरे करते हैं कि नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है पूरे कार्यकर्ताओं में कि उन्होंने जिस तरह से मेहनत किया, और उसके बाद जो है ये यहाँ पर देखने मिला कि 70 पार कर लिया गया यहाँ पर, मतलब 95 में से 70। बहुत बड़ी जीत है ये। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तपोष पाल जी जुड़ चुके हैं। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और तपोष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इतनी प्रचंड जीत के साथ। जिस तरीके से बीएमसी में आप लोगों ने प्रचंड जीत तय की, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे इस जीत का, किसको श्रेय देना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी जीत है, पहली बार भाजपा जीती है, और बीएमसी में पहली बार इस तरीके के जीत हमें मिली है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे कार्यकर्ताओं को ये श्रेय जाता है, और स्पेशली देवेंद्र फडणवीस को जाता है। देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस तरीके की नेतृत्व दिखाया है और जिस तरीके का संगठन उन्होंने मजबूत किया है, क्योंकि अगर ये संगठन रूट लेवल तक है, ये इसका प्रमाण है। और इस बार जो ठाकरे ब्रदर्स हैं और ये जो ठाकरे परिवार का एक दबदबा था जिसको खत्म किया गया और जनता ने इसको खत्म किया, तो परिवारवाद पे खुले तौर पे चोट है। जैसे पवार ब्रदर्स थे और पवार के जो परिवारवाद था वो खत्म हुआ एनसीपी की, और ये ठाकरे ब्रदर्स जो है वो खत्म हुआ। इसके साथ साथ कई चीजें और खत्म हुई। रूढ़िवादिता खत्म हुई, लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो भाषा के नाम पे चीजें थी वो खत्म हुई, और वंशवाद जो है वो खत्म हुआ, नेपोटिज्म खत्म हुआ। और उसके साथ साथ आज इस बार जो जिस तरीके का पैटर्न दिखा था, जिस समय वोटिंग चल रहा था, कि कई लोग सामने निकले और उन्होंने कहा कि विकास के लिए हम जो है, तो कॉरपोरेशन के निकाय के इलेक्शन में जिस तरीके की भागीदारी दिखी लोगों में,
वो बहुत अभूतपूर्व था। बिल्कुल, मुद्दा तो विकास का ही है और विकास को लेकर ही जनता ने आपको चुना है। दीपक, आपके पास वापस लौटूंगी और तमाम तस्वीरें भी आप दिखाई किस तरीके से बीजेपी दफ्तर में जश्न की तैयारियां। बीजेपी दफ्तर में मौजूद है दीपक, क्या तस्वीरें, कितना समय है सीएम को पहुंचने में? बिल्कुल इसी समय में यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रदेश के दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के जो है रविंद्र चौहान जी, उसका भी यहाँ पर आगमन हुआ है और शेयर अध्यक्ष अमित यादव भी पहुंचेंगे। साहब बीजेपी की प्रवक्ता है मैडम क्या बताएंगे किस तरीके से जीत और मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे, स्वयं यहाँ पर उनका क्या बताएंगे? मुख्यमंत्री यहाँ पधार दीपक, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, फिलहाल आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप एक बार वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई हैं और कुछ ही देर का समय है जब सीएम भी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या नजारा, क्या तस्वीर है दीपक? देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है ढोल ताशा के नगारों से यहाँ पर जो है यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान, उनका आगमन यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर ढोल नगारों के साथ जो है ये जल्लोष को यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। शिवांगी, इस तरीके से इतनी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री जी निकल चुके हैं। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री प्रदेश के दफ्तर में पहुंचेंगे और यहाँ पर सभी को संबोधित करेंगे, सभी के आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी महाविकास आघाड़ी को यहाँ पर मिली है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई मंत्रीगण जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि पंकजा मुंडे हो गई, जैसे कि विक्रांत पाटिल है, मदन प्रभात लोढ़ा है, ऐसे कई जो मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, दफ्तर पहुंचे हैं भाजपा से जो प्रदेश अध्यक्ष। चलिए ठीक है, आवाज फिलहाल आपके नेटवर्क में दिक्कत है। तपोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए। तपोष जी, जनता को कितना धन्यवाद करेंगे, क्योंकि श्रेय जनता को भी जाता है जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर एक बहुत बड़ा भरोसा आप पर जताए, और जनता से क्या कहना चाहेंगे, कितना खरा उतरेंगे जनता के दिए हुए भरोसे पर आप? देखिए, बहुत बड़ी जीत है और सबसे बड़ी चीज ये है कि मुंबई की जनता ने और पूरे स्पेशली जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया कि भाई अब ये चेंज चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये जो मराठी अस्मिता वाला जो नैरेटिव ये गढ़ के रखे हुए थे और उसके बेसिस पे वो लोगों को नीचा दिखाते थे। अभी आपने देखा था कि अन्ना मलाई जी के लिए उन्होंने रसमलाई जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो जो घृणित राजनीति है वो खत्म हुई है। मराठी अस्मिता के बेसिस पे इनका जो धंधा चल रहा था वो खत्म हुआ है आज की डेट में। पहले आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आप देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी ने कितने महत्वपूर्ण बातों को कहा है। उन्होंने कहा है कि एक समय था जब बाला साहब ठाकरे जी ने रात में बीबीसी वर्ल्ड जो है वो उनसे पूछती है कि आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जो बाबरी ढांचा वो गिरा दिया गया है और उसमें आपका हाथ है। तो तब वो कहते हैं उस समय कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये गौरव का विषय है, ये आरोप नहीं है। तो और उनके बेटे इस समय जो है मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसके पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पक्ष में खड़े हुए हैं। तो ये जो शिफ्ट हुआ है ये मुंबई की जनता ने क्लियरली इसको नकार दिया है और इनके जो वंशवाद की जो राजनीति थी उसको खत्म किया है और वो मैंने पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी जीत वो देवेंद्र फडणवीस जी की आती है और उसमें बीजेपी की चुनाव रणनीति की जीत, बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो लेवल प्लानिंग, झुग्गी झोपड़ी, मिडिल क्लास हाउसिंग सोसाइटी, इन सब पे फोकस किया गया है। डबल इंजन की सरकार का सरकारी मॉडल किस तरीके से सफल बनाया जाए और सफल होते हुए दिख रहा है। तो ये बताता है कि देवेंद्र फडणवीस आज की डेट में कितने बड़े लीडर बन चुके हैं और उनकी ये जीत बताता है कि वो किस लेवल की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे वो काम कर रहे हैं।
बिल्कुल तपोश्री, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर दीपक, आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आमची मुंबई बीजेपी की है और जिस तरीके से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने ये साबित भी कर दिया है कि जनता का भरोसा कितना उनके साथ इस बार नजर आया। जश्न की तमाम तस्वीरें हैं, कुछ ही समय के बाद सीएम भी वहां पर पहुंच रही है और एक एक तस्वीर आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।